हमारे और रिमझिम के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। हमने रिमझिम को कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन लेती हूँ कि मैं समीर की पत्नी का रिश्ता निभाऊंगी। अगर आपको साबित करने के लिए हमें उल्टे फेरों की रस्म करनी हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये रिश्ता मेरे लिए मेरे स्वाभिमान और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर है, बड़ा है। हमारा लाडला देखा, हम जानते थे कि हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। ये विधि हो जाए उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और आपको याद है ना कि हमने क्या कहा था आपसे? वो सारी यादें जो उस लड़की रिमझिम से जुड़ी है वो सब हटा दीजिए इस महल के अंदर से। हम नहीं चाहते कि उससे जुड़ी कोई भी याद हमारे लाडले के सामने आए जिससे वो दोबारा उसे अपनी जिंदगी में याद करे और दुखी होए। उसे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिशों से भी क्या गिला करें जब सावन इतने पास हो। वो बादल भी क्या बरसेंगे। आप भी ना। आईने में देखकर भी नहीं समझ में आता कि हम तुमसे कितना प्यार क्यों करते हैं। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, श्रृंगार करने के बाद देखना, फिर पता चलेगा। तैयार हो जाओ, माँ ने हमारे लिए एक छोटी सी पूजा रखी है। ठीक है, आप जाइए, हम तैयार होकर आते हैं। जाने का दिल तो नहीं हो रहा है, यहीं रुक जाए क्या? जाइए, हमें तैयार होने दीजिए। चंचल रानी, जिज्जिसा ने कहा है कि इस हथलेवा पेंटिंग को या तो जला दें या तो इस पे काला पेंट डाल दें। इस छोरे रिमझिम की कोई भी याद हमारे राजसा के आसपास नहीं होनी चाहिए। हाय हाय प्रताप साहब, कैसी बातें करते हैं आप? यादें क्या कोई पेंसिल से बनाया हुआ कागज पे खरगोश है जिसे हम रबड़ से घिसेंगे और मिट जाएगा? कुछ भी बोलते हैं। चंचल रानी, तू अपनी पेंसिल और रबड़ ना अपनी जेब में डाल ले। अगर ये काम नहीं किया ना तो जिज्जिसा हमारा काम तमाम कर देगी, समझ गई? डब्बा खोल और पेंट डाल। आजा आजा आजा। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप दोनों ये? अरे हम कुछ भी कर रहे हो, तू क्यों टांग अड़ाने आई बीच में? और वैसे भी तेरे को इस पेंटिंग से कुछ फर्क पड़ना चाहिए नहीं। राजसा तेरे को अपनी पत्नी मानते भी नहीं है, समझ गई? तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम कौन सा उन्हें अपना पति मानती हो? मुझे कौन सा इस पेंटिंग से कोई लगाव है? मुझे तो बस ये देखकर बुरा लग रहा है कि आप ये लाखों की पेंटिंग को बर्बाद कर रहे हैं। इतने पैसों से किसी का तो भला हो ही जाए। लाखों रुपए? मतलब क्या चाची सा, ये राजसा ने खुद अपने हाथों से बनाई है पेंटिंग। अब सोचिए इसकी कितनी कीमत होगी, लाखों में। आप कहें तो मैं इसको सेल करवा सकती हूँ। चंचल रानी, लाखों में इसकी कीमत? और सही बात बोल रही है बंजारण। हम इस शादी को मानते हैं और समीर के दिल में इस शादी के लिए उम्मीद जगा कर रहेंगे। अरे राजसा ने अपने हाथों से बनाई है। ये ना, हमने आपको वो मोरनी के डिजाइन वाले कंगन दिखाए थे ना, हम वही बनवाएंगे, ठीक है? अरे मेरी बावड़ी, मत होया कर इतनी उतावली। अरे बारिश आई नहीं, पहले छाता खोल के बैठ जाती है। लाखों आने तो दे हाथ में, फिर तेरे कंगन भी बनवाऊंगा, तेरे पायल भी बनवाऊंगा, तेरे झुमके भी बनवाऊंगा। आजा हमने जो सोचा सोचा, पर तू ये बता कि इसमें तेरा क्या फायदा है? हाँ हाँ, मैं आपसे कमीशन लूंगी।
कमीशन कमीशन 10%। 10%? 10%। अरे छोरी, अपने आप को ना लोमड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। चालाकी मत कर, हमारे सामने है, ठीक है ना? हम 5% देंगे, इससे ऊपर नहीं दे एक सकते। मिनट चाचा साहब, आपको आइडिया तो मैंने दिए और आप मेरा ही कमीशन मार रहे हैं, ये तो गलत बात है। 5% देंगे, डील करनी है कर ले, वरना छोड़ दे, जान दे ला वापस दे। हाँ ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। 5%। हाँ। ये क्या किया आपने? हाँ, बैठे बैठाए नुकसान करवा दिया ना। बस तुम्हारे दिया जलाने की देर है प्रेम, फिर यही अग्नि तुम्हारी चिता बन जाएगी। अरे आ गए तुम लोग? माँ। बेटा जरा ये रिपोर्ट्स देख ले, हॉस्पिटल से आई है। अरे माँ, सब ठीक ही होगा, आप क्यों चिंता करती हो? अरे बेटा एक बार देख तो ले, देखना। अच्छा देख लेता हूँ मैं। बहू तुम जाकर दिया जला लो, पूजा भी शुरू करनी है ना बेटा, जाओ। जी। सासू माँ का हमें जलाकर मारने का प्लान है। सासू माँ? दिया तो आप ही जलाएंगे। बड़ों के हाथों से पूजा की शुरुआत होनी चाहिए, आशीर्वाद 4 गुना मिलता है। हाँ माँ, प्रेम बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप पूजा की शुरुआत करेंगी तो अच्छा लगेगा। चाहिए। क्या करूं, कैसे बचूं इससे? अगर दिया जलाया तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। माँ, हम देखते हैं। सासू माँ, कोई बात नहीं, आइंदा अगर ऐसे बहू को जला के मारने वाली स्कीम बनाई आपने तो आपको जेल भिजवा देंगे। फिर आपके बेटे को भी सब पता चल जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं आपको। जिस तरह मैंने अपनी शादी की निशानी को बचाया है, उसी तरह मैं अपने रिश्ते को भी हर बुरी नजर से बचाऊंगी, क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने जोड़ा और मैं इस रिश्ते को मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। समीर बन्ना से बात हो गई है हमारी। कल सुबह तुम्हें एक विधि करनी होगी। सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान लेकर अग्नि के सामने उल्टे फेरे लेने होंगे। उसके बाद तुम इस जबरदस्ती की शादी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। अभी ये मंगलसूत्र उतार के हमें दे दीजिए, मदद कर देते हैं आपकी। माफ कीजिए तुम्हें, लेकिन हम कोई भी विधि नहीं करेंगे। मतलब? क्योंकि हमें नहीं लगता कि भगवान को साक्षी मानकर जो फेरे हमने लिए हैं उसे कोई भी विधि खत्म कर सकती है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम जानते हो ना समीर बन्ना इस शादी को नहीं मानते। बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है मैंने बुआ। मेरे लिए शादी कोई मजाक नहीं।
कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं और समीर अब 7 जन्मों तक एक साथ बन चुके हैं। समीर के मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस रिश्ते को मानती हूँ और मरते दम तक निभाऊंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हमारा लाडला है, सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो तुम। हमारा लाडला तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं। हाय हाय प्रताप साहब, हमें तो ना बहुत डर लग रहा है। अगर उस लड़की ने हमें पैसे नहीं दिए तो, और अगर वो पेंटिंग लेके भाग गई तो। अरे चंचल रानी, ऐसे कैसे भाग जाएगी पेंटिंग लेके हमारी? है हमारे हाथों में भी कोई नो चूड़ियां नहीं पहन रखी, जहाँ भी भागेगी ना चुईया धर चन्ने पकड़ के। हाँ, अगर हीरगढ़ में चंचल रानी सब कुछ ठीक रहता ना, तो आज हीरगढ़ का बच्चा बच्चा तेरे प्रताप शाह को आंख झुका के बोलता, शूरवीर राजा प्रताप सिंह की जय। हाय हाय प्रताप साहब, लेकिन आंखें झुका के क्यों? हम जो इतने महंगे गहने और रानी वाली पोशाक पहनेंगे, अगर लोग आगे झुकाएंगे तो देखेंगे कैसे? चंचल रानी तू नीचे उतरिए। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमें पता है हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दर्द पूछूंगा और एक छोटे से चूहे से डर गए। चूहा हमें वहां नहीं यहाँ दिख रहा है प्रताप साहब। अरे चंचल रानी चुप करिए। अरे सर को चेक कर रहा था, तू डरती है ना डरती है? कुछ नहीं था। हुआ सब लोग नीचे आइए। चलिए अब तो आगे चल। अरे डरपोक। ये सब सामान हमारे कमरे में क्या कर रहा है? किसने रखा है सामान हमारे कमरे में? इस सामान की जगह हमारे कमरे में तो क्या हमारे इस महल में भी नहीं है? ये समीर बन्ना के शादी का सामान उनके कमरे में रखा। और हाँ, ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये सब उनके कमरे में रखा है। जाओ, इस लड़की रिमझिम को हमारे लाडले का ये रूप दिखाना जरूरी था। शादी निभाने का बहुत शौक चढ़ा था ना इस पे। अब इसके बाद हम भी देखते हैं कैसे करती है ये शादी निभाने की जिद। देख लिया, जिस शादी को तुम एक मौका देना चाहती थी, उस शादी की तो निशानियों से भी हमारे लाडले को नफरत है। किससे पूछ कर रखा गया सामान हमारे कमरे? शांत। शांत हो जाओ, काम डाउन। मेरी आंखों में देखो। प्रीतम, प्रीतम, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है समीर? आप कोई 10 साल के छोटे बच्चे हो नहीं ना? क्यों हर वक्त आप गुस्सा करते रहते हो? वीरगढ़ के राजा साहब को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन उन सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना है ये तो हमारे कंट्रोल में है ना। और सामान ही तो है, अगर आपको नहीं ठीक लग रहा था तो आप आराम से भी तो बोल सकते थे ना। क्यों हर बार इतना चिल्लाना है? क्यों इतना गुस्सा करना है? जब रानी माँ यहाँ पर थी, उन्होंने इस महल का एनवायरनमेंट कितना शांति वाला रखा था, है ना बुआ माँ? अगर आप ऐसे ही चिल्लाएंगे तो फिर महल में शांति कैसे रहेगी समीर? सॉरी, हमने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया शायद। हम उठा देते हैं सब। दीजिए, हम रख देंगे इसे। थैंक यू।
ये क्या जादू कर दिया प्रताप सा इस चिड़िया ने राजा सा के ऊपर कि उनका गुस्सा तो एकदम से शांत हो गया। काश हमें भी कोई ऐसी जादू करना सिखा दे तो जो आपकी नाक में 24 घंटे गुस्सा बैठा रहता है ना, हम ऐसे ऐसे काबू में कर लेंगे। सुन, अभी तो तेरे को ऐसे ऐसे अपनी जबान काबू करने की जरूरत है। छो जा। देखा बुआ, आज समीर ने खुद को शादी की निशानियों को मिटाने से रोक लिया। वो जल्दी इस रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बंजारा की बेटी को समीर बनना वीरगढ़ की रानी नहीं बना सकते। इस लड़की रिमझिम को इस महल से दूर करने के लिए अब वक्त आ गया है अपने हुक्म के एके का इस्तेमाल करने का। तुम्हारी रिमझिम ने नाक में दम करके रखा है हमारे सांप की तरह डेरा डाल के बैठी हुई है हमारे लाडले की जिंदगी में। जाने का नाम ही नहीं ले रही है वो। हमारे रहते ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गॉड समीर, तुम कितना अच्छा गिटार प्ले करते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी उंगलियां ना नाचती हो गिटार पर। गिटार बजाना हमारा शौक नहीं, हमारा पैशन है रिमझिम। एक दिन पूरी दुनिया को हमारे गिटार की धुन पर नचाना है। तुम देखना, इस कमरे की जगह एक दिन बहुत बड़ा स्टेज होगा जो कि खचाखच लोगों से भरा होगा। लोग हमारा नाम चिल्लाएंगे, हमसे मिलने के लिए तरसेंगे रिमझिम। तालियों की गूंज चारों ओर गूंजेगी, सब लोग समीर 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 चिल्लाएंगे। रिमझिम, क्या बात है, आज गिटार कैसे? ये तो समीर बन्ना का गिटार है ना? कितने दिन हो गए समीर बन्ना ने गिटार नहीं बजाया। ओह, तो समीर बन्ना से गिटार प्ले करवाने का इरादा है। बिल्कुल। आपको पता है प्रेम बुआ, ऐसा मेरी और समीर की दोस्ती की शुरुआत इसी गिटार से हुई थी और आज हम फिर से अपनी दोस्ती की शुरुआत इससे करेंगे। वो फिल्म्स में कहते हैं ना कि प्यार का पहला कदम दोस्ती होता है, तो बस वही, अब जिस रास्ते पर हम दोनों को हमेशा एक साथ चलना है, उस रास्ते पर पहला कदम उठाने का वक्त आ गया है। हम हमारे लाडले को उस लड़की की तरफ एक कदम भी बढ़ाने नहीं देंगे। नफरत करते हैं हम उस लड़की से, तब से जब से उसने हमसे हमारे रानी बनने का सपना छीना। कई राजा रानी आए और गए, लेकिन वीरगढ़ की विरासत वही के वही है। इसलिए हमारे जाने के बाद भी काम रुकना नहीं चाहिए।
राजगद्दी खाली नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए हमने फैसला लिया है रियासत की परंपरा को निभाने के लिए, परिवार की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए, राजशाही बिजनेस की जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। कुलगुरु साहब, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी माँ ने उस लड़की रिमझिम को रानी बनाने की घोषणा कर दी। ऐसे होता है क्या भला? वो कल की आई लड़की हमारी जगह लेगी? हमारा हक है रानी बनने का। कुलगुरु साहब, आप ही हमें बताइए, क्या रानी बनने का हमारा सपना कभी पूरा हो पाएगा भी या नहीं? मोहिनी सा, वो कन्या रिमझिम तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सत्ता, जिस चीज पर तुम्हें गर्व है वो सब। उसके रहते तुम कभी रानी नहीं बन पाओगी, और सिर्फ सिंहासन ही नहीं, जो रिश्ते तुम्हें प्यारे हैं वो भी एक दिन उसके हो जाएंगे। तुम रानी कभी नहीं बन पाओगी। इससे पहले कि वो लड़की रिमझिम हमसे हमारा सब कुछ छीने, हम इस लड़की रिमझिम का नामो निशान मिटा देंगे।